चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी, उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। चींटी ने एकदम आगे बढ़ बहेलिये के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेलिये के मुंह से चीख निकल गई। ओह, तेरी ऐसी की तैसी, हाय ओ परमात्मा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है और बहेलिये को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं, कर भला सो हो भला। देखिए आपने कहानी, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला भी स्वयं हो जाएगा। कबूतर ने चींटी की जान बचाई ना? बचाई ना कबूतर ने चींटी की जान? चींटी ने फिर कबूतर की जान भी बचाई, है ना बच्चों? आई समझ आपको कहानी? कबूतर ना जब पेड़ पर बैठा था तो चींटी आई, पेड़ पर चढ़ रही थी ना वो, तो पेड़ से नीचे सीधे नीचे गिर गई। वो तालाब में जा पहुंची है ना, वो पानी में तैरने लगी ना, मर जाना उसने ना, उसका अंत हो जाना था ना। कबूतर ने ये देख लिया ना, उसने देखा कि ये चींटी तो डूबने वाली है। उसने अपनी चोंच से एक पत्ता जो है पेड़ का वो लिया और उसे चींटी के पास पानी में फेंक दिया। चींटी उसके ऊपर आ गई और उसने अपनी जान बचा ली ना, और उसने कबूतर का धन्यवाद किया कि धन्यवाद आपने मेरी प्राण बचाए। और एक दिन जब कुछ समय बाद ना, कुछ तो मतलब ऐसे 3-4 हफ्ते बाद चींटी उसी रास्ते से जा रही थी ना, और कबूतर भी वहीं पर बैठा था। उसने देखा कि एक शिकारी आया है और उसने उस कबूतर को पकड़ने के लिए, शिकारी का तो काम ही होता है ना पक्षियों को पकड़ना, है ना। उसने अपने पहले लिया दाने लिए हाथ में और वो नीचे ऐसे रख दिए ना, नीचे फेंक दिए, उसके ऊपर जाल फेंक दिए ना, और खुद वो छुपकर पेड़ के पीछे छुप गया है ना, चुप जाकर। वो कबूतर उस दाने को खाने वाला था ना, वो वहां से उड़ा, पेड़ से उड़ा और उस जाल के पास आने वाला था ना, और उसने पता क्या किया? चींटी ने देखा कि वो ये तो वही इसे तो मार देगा, ये जाल में फंस जाएगा। उसने देखा और जल्दी से वही कबूतर है कि उसने मेरी जान बचाई थी। उसने जल्दी से उस शिकारी के पाँव में जो है जोर से डंक मार दी और शिकारी जोर जोर से चलाने लगा। कबूतर समझ गए ये तो शिकारी का फेंका हुआ जाल है, तो इसमें मैं फंस जाऊंगी, कबूतर ने सोचा। और कबूतर जल्दी से जिस मतलब वो दाने की तरफ उठ रहा था ना, वही उसने अपनी दिशा बदल ली और अलग दिशा में चल गया। समझे आप? तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी का अच्छा करोगे ना तो हमारा स्वयं अच्छा हो जाएगा। कबूतर ने चींटी की जान बचाई ना, उसने अच्छा काम किया ना, तो चींटी ने भी बदले में उसकी जान बचा दी, है ना। क्योंकि कबूतर को थोड़ी तो पता थी यहाँ चींटी आने वाली है, मेरे साथ ये कुछ होने वाला है। वो तो दाना खाने जाता है ना, चींटी नहीं होती तो दाना खाते वो मतलब वहां पर फंस जाता ना। अगर उसने चींटी की मदद नहीं की होती है ना, तो आपको हमेशा सभी की मदद करनी चाहिए ना, हेल्प करना चाहिए ना सभी की।
क्यों? अगर आप किसी दूसरे की हेल्प करोगे ना, मदद करोगे ना, तो भगवान स्वयं आपकी मदद करेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी आएंगे स्वयं उतर कर आ गए, मैं विष्णु भगवान हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ, ऐसे थोड़ी होते थे। वो कुछ भेजते हैं ना अपने, मतलब सोचते, मतलब कभी मैंने किसी के रूप में, वो किसी भी रूप में आ सकते, वो चींटी, मतलब पशु पक्षी, किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान, है ना। समझे आप? कैसी लगी आपको कहानी? मजा आया ना? नई नई कहानी सुनने का मजा आता है। मजा कैसे आता है? किसे आता है मजा? सभी को आता है। हाथ खड़े कर दीजिए, मजा आता है। अच्छी लगती है आपको कहानी सुनने ना? और भी सुनी आपने कहानियां? आगे हमने पोएम भी पढ़ी थी बस वाली, वो भी अच्छी लगी आपको?